नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। एमजीएच का जायजा लेते हुए जिला कलेक्टर बोले, लोगों को सुलभ चिकित्सा मिले। बांगड़ हॉस्पिटल में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में 105 रोगियों की जांच, 22 की ऑपरेशन। जिले भर में वसंत पंचमी पर जिले भर में हुए विभिन्न आयोजन। अक्षांश मित्तल ने जेई में बनाया रिकॉर्ड। रेलवे लाइन का दोहरीकरण भिलवाड़ा के लिए बड़ी उपलब्धि, बोले सांसद बहेड़िया। परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा माह का शपथ के साथ समापन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भिलवाड़ा में। जिले की गुलाबपुरा पुलिस ने एक पेट्रोल पंप लूट के मामले में फरार लाल सिंह को 23 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपित पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस का दावा है कि पुलिस ने 2,500 किलोमीटर तक पीछा कर इस वांछित आरोपी को दबोचा है। गुलाबपुरा थाना प्रभारी सुगन सिंह ने बताया कि 9 नवंबर 2001 को 29 मील चौराहे स्थित शिवम पेट्रोल पंप के सेल्समैन राजेंद्र मेघवाल ने थाने में रिपोर्ट दी कि परिवादी और महादेव जाट उक्त पंप पर नौकरी करते हैं। रात करीब 12:15 बजे राजेंद्र होटल से चाय लेने के लिए गया था। जब वह वापस पेट्रोल पंप पर आया तभी पीछे से 3 आदमी आए, जिन्होंने परिवादी से कहा कि टेलीफोन करना है। परिवादी राजेंद्र ने उन्हें मना कर दिया। इस पर उन्होंने राजेंद्र को गेट के अंदर धक्का दिया और तीनों अंदर आ गए। इनमें से 2 बदमाशों के हाथ में चाकू व एक के हाथ में रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर को राजेंद्र के सिर पर लगा दिया। वे कहा कि रुपए निकाल। इतने में दोनों चाकू वाले व्यक्ति अंदर कमरे में चले गए और महादेव को चाकू बताकर तिजोरी की चाबी मांगी तो महादेव ने तिजोरी खोलकर अंदर पड़े रुपए दे दिए। रिवॉल्वर वाले ने टेबल की रेक में पड़े रुपए एक बैग में डाल लिए। वे देसी कट्टे से इस रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की। इसके बाद मामले में आरोपी बादशाह पुत्र नेकराम केवट व गोरेलाल पुत्र बच्चेलाल लोधी राजपूत को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया था। जबकि तीसरा आरोपित यूपी के औरैया जिले के मलगोवा निवासी लाल सिंह 45 पुत्र बीरबल राजपूत तभी से फरार था। पुलिस ने 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत लाल सिंह की तलाश शुरू की। करीब 2500 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद इस आरोपी लाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन को चिकित्सा संस्थानों में जो सुविधा मिले वो उच्च गुणवत्ता की हो और आमजन को सुलभ चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसके अनुरूप आमजन को सुविधाएं मिल रही है या नहीं, यही परखने के लिए जिला कलेक्टर अमित मेहता ने बुधवार को एक बार फिर महात्मा गांधी चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इसके चलते अस्पताल कर्मियों में खलबली मच गई। जिला कलेक्टर अमित मेहता बुधवार सुबह अचानक औचक निरीक्षण पर जिला अस्पताल पहुंचे। कलेक्टर को आया देखकर स्टाफ कर्मी सख्ते में आ गए। बाद में पीएमओ, सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ सहित चिकित्सालय स्टाफ के साथ जिला कलेक्टर ने अस्पताल की सफाई व्यवस्था के साथ ही आमजन को वहां मिल रही चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही कुछ कमियां भी इस निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर मेहता ने पीएमओ को गिनाते हुए उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। कलेक्टर मेहता ने चिकित्सालय के आपातकालीन कक्ष, ट्रॉमा वार्ड, एक्सरे कक्ष, ईसीजी, फिजियोथेरेपी कक्ष, ऑपरेशन थिएटर आदि का निरीक्षण किया। कलेक्टर मेहता ने ऑपरेशन थिएटर के बाहर टॉयलेट की सफाई कराने व मरीजों की भीड़ नहीं रखने, एक्सरे कक्ष के बाहर लाइन की व्यवस्था कर भीड़ नहीं रखने, ऑर्थोपेडिक आउटडोर में मरीजों के बैठने के लिए चेयर्स लगाने, ब्लड प्रेशर एवं शुगर जांच कमरे के बाहर भीड़ नहीं रखने, पूर्व टोकन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए। प्रेम कुमार के साथ संपत माली की रिपोर्ट। देखिए, एमजीएच के अंदर अभी हमारी जितनी भी चिकित्सीय संस्थाएं हैं, एमजीएच सबसे बड़ा संस्था है पूरे भीलवाड़ा का, और नीचे स्तर पर हमारे पीएससी, सीएससी सब सेंटर, इनका हर वीक औचक निरीक्षण जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कराया जाता है। आज मैं एक बार पहले भी, हफ्ता 10 दिन पहले भी इसको देख के गया था। आज फिर एक बार व्यवस्था है ओपीडी के अंदर क्या सुविधाएं है नहीं है, वो सारी चीजें व्यवस्था देखने आई थी, और जो भी हमें कमियां लगी वो हमने प्रिंसिपल साहब को बताया, उनमें सुधार लेके आए, और कंटिन्यूसली इसको हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई सीनियर ऑफिसर जो हमारे हॉस्पिटल्स है इनको एग्जामिन, इंस्पेक्ट करेंगे ताकि व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार हो सके। सरकार की ये प्राथमिकता है कि जितनी भी चिकित्सीय संस्थाएं इनके अंदर आम जन को जो सुविधाएं मिलती है वो उच्च गुणवत्ता की हो और आम जन को सुलभ चिकित्सीय सेवाएं मिले।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाला बताते हुए कहा कि यह बजट अगले 23 वर्षों के लिए एक दिशा निर्धारित करता है। सांसद बहेड़िया भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, जिला मीडिया संयोजक महावीर समदानी भी मंचासीन रहे। भीलवाड़ा जिले की बात करते हुए सांसद बहेड़िया ने कहा कि रेलवे लाइन का दोहरीकरण भीलवाड़ा की बड़ी उपलब्धि रही है। वहीं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी जिला प्रदेश में अग्रणी रहा है। भीलवाड़ा में अब डबल इंजन सरकार के सहयोग से टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का भी पुरजोर प्रयास रहेगा। अंतरिम बजट पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट सबका साथ सबका विकास के आदर्श वाक्य के अनुरूप गरीबों, युवा, अन्नदाता और महिला वर्ग को शामिल करने वाला है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। जब भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेवक के रूप में सत्ता संभाली, तब भारत की विश्व में 11वें स्थान पे था और आज विश्व में भारत की आर्थिकी 5वें स्थान पे है और अगले आने वाले 5 साल बाद ये 30वें स्थान पे होगी। तो जो प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता है उसी का यह सब परिणाम है और उनका जो मूल समस्या पे जाने का जो सोच है और उसका निराकरण करना, उसी हिसाब से अंतरिम बजट भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया। नेताजी सुभाष बंगाली समाज द्वारा वसंत पंचमी के अवसर पर माता सरस्वती की पूजा का आयोजन पटेल नगर में रखा गया। अध्यक्ष अलिक सिन्हा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बंगाली समाज द्वारा विद्या की देवी सरस्वती का विधि विधान पूर्वक पूजन कर वसंत पंचमी पर्व मनाया। महाआरती कर मां सरस्वती को भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया। वहीं इस मौके पर बंगाली समाज के अजय सिन्हा, अभिषेक मिश्रा, प्रदीप मंडल, मलय गोस्वामी, शरद मंजूमदार सहित कई समाजजन व महिलाएं मौजूद रही। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर हमारे बंगाली समाज में नेताजी सुभाष चंद्र बंगाली समिति की तरफ से आज के दिन पूजा करी जाती है, जो कि देवी सभी जानते हैं, पूजा की देवी माँ सरस्वती वीणा वादिनी जो है उनकी पूजा की जाती है। सभी बंगाली जन भक्तजन इकट्ठे होकर माँ सरस्वती की बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, उन्हें श्रद्धा अर्पित करते हैं, अंजलि दिया जाता है। जैसे कि उसके बाद में भोग प्रसादी बनता है। भोग प्रसादी का माँ को पहले अच्छे से माँ को पहले वो पूरा भोग वगैरह लगा करके बाद में उसको श्रद्धा पूर्वक सारे भक्तजनों में वितरित किया जाता है। इसके अलावा माता जी के लिए बच्चे बहुत मन से पूजा वगैरह करते हैं कि माँ इस साल मेरा बहुत अच्छे से एग्जाम में मार्क्स आए। सारे जितने भी बच्चे हैं अपनी कॉपी, किताबें, रिचुअल्स की जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों की पूजा करवाते हैं पंडित जी से, ताकि मंगल कामना हो सके, पूरा साल अच्छे से जा सके। पुलवामा के शहीदों की याद में शुभम शर्मा मित्र मंडल द्वारा सूचना केंद्र चौराहे पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। दोपहर तक 425 यूनिट रक्त अर्पण किया जा चुका था। आयोजक शुभम शर्मा ने बताया कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में हमारे सैनिक शहीद हुए थे। उन्हें याद करने के लिए हम हर साल रक्त आहुति देने के लिए यह शिविर आयोजित करते हैं। इस बार 1000 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। शहर विधायक अशोक कोठारी ने हौसला बढ़ाया। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। सन 2019 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में जो हमारे भारत माता के जो वीर बेटे शहीद हुए थे, उन्हें हम निरंतर किस प्रकार से याद कर सके, उन्हें याद करने के लिए हम सभी युवाओं ने मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका नाम रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जिसमें से जो भारत माता के जो वीर बेटे शहीद हुए हैं उन्हें हम याद करके उनको रक्त आहुति देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें और उन्हें हर साल अपने हृदय में रखकर उन्हें याद किया जाए। भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन नेशनल ग्रीन कर योजना अंतर्गत विद्यालयों में संचालित इको क्लब सदस्यों का सिंगल यूज प्लास्टिक पर अंकुश लगाने हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम सीओ स्काउट विनोद कुमार गारू, सीओ गाइड अनीता तिवारी के निर्देशन में बेटी बचाओ अभियान भीलवाड़ा में आयोजित किया गया।
कार्यक्रम प्रभारी सहायक लीडर ट्रेनर प्रेम शंकर जोशी के अनुसार इको क्लब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुलिस लाइन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजन मार्ग के क्लब सदस्य, 150 स्काउट गाइड एवं इको क्लब सदस्य बालकों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर अंकुश लगाने के जोरदार नारे लगाते हुए तथा रास्ते से पॉलिथीन इकट्ठा करते हुए जन सामान्य को जागरूक करते हुए बेटी बचाओ अभियान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर पहुंचे। आरसीवास कॉलोनी निवासी केबल व्यवसायी उत्सव मित्तल के सुपुत्र अक्षांश मित्तल ने एनटीए जेई मेंस 2024 के सेशन 1 में 99.95 परसेंटाइल हासिल करके भीलवाड़ा में एक रिकॉर्ड कायम किया है। मित्तल ने इस उपलब्धि के पीछे अपने परिजनों की मेहनत बताया है। मित्तल के शिक्षक माता उषा ने अध्ययन में मदद की। इसके साथ ही बहन महिमा, अंशिका और जीजाजी राहुल व मेरे गुरुजनों ने भी काफी सहयोग किया। इन सबके अलावा अक्षांश ने पढ़ाई पर ही ध्यान दिया, सोशल मीडिया की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सोशल मीडिया के बारे में कहा कि इसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन सीमित और अपने कार्य के लिए। उन्होंने इसमें समय बेकार नहीं करने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर वे इंजीनियर बनना चाहते हैं और इसके लिए वे अभी से तैयारी में जुट गए हैं। उन्हें कला और पेंटिंग का शौक है। इसका श्रेय मैं अपनी परिवार को देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं मेरी बड़ी बहन के बारे में बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे शुरुआत से ही पढ़ाई में सहयोग किया है, और साथ ही साथ मेरे जिया जी, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया था। उनकी वजह से ही उनके लिए मैंने जेई मीन्स में कोचिंग करी थी। साथ ही साथ मेरी छोटी दीदी, उन्होंने भी मुझे बहुत हौसला दिया था। मेरे माता पिता जो भी हमेशा मेरे साथ थे, मैं इन सभी को इसका श्रेय देना चाहूँगा। आगे चलकर आप क्या बनना चाहते हैं? आगे चल के मैं एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। आज युवा सोशल मीडिया की ओर झुक रहा है, यानी उसकी ओर दौड़ रहा है। आप क्या चाहते हैं? सोशल मीडिया से छात्रों को दूर रहना चाहिए या सोशल मीडिया से दूरी उतनी बनाई जानी चाहिए कि उसका इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं, लेकिन अच्छे फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपन उसका ओवर यूज़ करके फिर अपन पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अगर आप पढ़ाई में उसका यूज़ कर रहे हो सोशल मीडिया का, और अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। बाकी उससे दूरी बनाई रखनी चाहिए। आपने जो उपलब्धि हासिल की, इसके लिए आपने पूरे दिन में क्या क्या किया और क्या सलाह देंगे अन्य छात्रों को? कैसे अध्ययन किया आपने? मैं सुबह तो कोचिंग चला जाता था, फिर दिन में आने के बाद मैं 1-1.5 घंटा रेस्ट करता था। उसके बाद मेरे को टीचर्स ने जो पढ़ाया उसका रिवीजन करता था। उसके बाद टीचर्स के द्वारा दिया गया होमवर्क वो कंप्लीट करता था। उसके बाद सेल्फ स्टडीज करता था, और ये सब कार्य मैं एक ब्रेक्स में करता था। मैं एक ही साथ ये पढ़ के ब्रेक में पढ़ता था, इसलिए मेरा सही होता था। माघ मास में वसंत पंचमी के पावन अवसर पर बुधवार सुबह कलश यात्रा एवं मंडप प्रवेश के साथ भीलवाड़ा शहर में छोटी हरनी हनुमान टेकरी स्थित काठिया बाबा आश्रम में पहली बार आयोजित होने जा रहे 11 कुंडी श्री कामधेनु सूरबी महायज्ञ का आगाज हो गया। महंत बनवारी शरण काठिया बाबा के सानिध्य में निकाली गई कलश यात्रा में कई संत महात्मा व बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण शामिल हुए। महायज्ञ में अरणी मंथन के तहत अग्नि स्थापना गुरुवार को सुबह 8 बजे होगी। महायज्ञ यज्ञाचार्य आचार्य श्री मुकेश अवस्थी महाराज श्री धाम वृंदावन के निर्देशन में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक होगा। परिवहन विभाग का 1 माह से चल रहे सड़क सुरक्षा माह का समापन हो गया। इस मौके पर यातायात नियमों की पालना की शपथ भी दिलाई गई। समापन समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ ही एनजीओ के पदाधिकारी मौजूद थे। निश्चित रूप से केवल 1 माह ही तक ये गतिविधियाँ सीमित नहीं रहेंगी। परिवहन विभाग का पूरा प्रयास रहेगा कि नियमित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई लगातार करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता रहे, और ये लोगों को प्रेरित किया जाए कि यातायात नियमों की पालना करें, ताकि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे। इस कार्यक्रम में एडिशनल एसपी साहब, हमारे आरटीओ साहब, हमारे रिटायर्ड आरटीओ साहब और जिला शिक्षा अधिकारी, मेडिकल डिपार्टमेंट की टीमें, हितधारक विभाग के लोग
और विभिन्न NGOs के प्रतिनिधि, विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राएं आज उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्यक्रम। देखिए, आज रोड सेफ्टी मंथ का समापन नहीं कर सकते अपन, लेकिन जो कार्यक्रम एक शेड्यूल था उसका ये आज कार्यक्रम था। इसमें रोड सेफ्टी के रूल्स रेगुलेशन के प्रति आम नागरिक की जिम्मेदारी और जागरूकता के संबंध में ये अभियान चलाया गया था। रूल्स रेगुलेशंस की पहले भी पालना कराई जा रही है, आगे भी उसकी अच्छे से पालना करवाई जाएगी। और मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मीडिया बंधुओं द्वारा इस रोड सेफ्टी के रूल्स रेगुलेशन की जागरूकता के प्रचार और प्रसार करने में सहयोग करें। वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फूले उच्च प्राथमिक विद्यालय रायला में सरस्वती माता की मूर्ति स्थापित व प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह ही प्रार्थना के साथ हुई और बाद में पूरे विधि विधान से हवन कराकर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। बाद में संस्था प्रधान राम कुमार माली ने बच्चों को वसंत ऋतु के साथ साथ मां सरस्वती के बारे में बताया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाध्यापक राम कुमार माली, अन्य सभी स्टाफ, बच्चे शामिल रहे। सहायक निर्देशक बीकानेर योगेश्वर कुमार साध ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुलिस लाइन भिलवाड़ा में सूर्य सप्तमी पर आयोजित सूर्य नमस्कार के पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में मां सरस्वती का पूजन भी किया। अपने संबोधन में विद्यार्थियों को सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार कर स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी उपयोगी जानकारी दी। प्रधानाचार्य मोहम्मद फारूक रंगरेश ने बताया कि शारीरिक शिक्षक सांवरिया खटीक के निर्देशन में विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के साथ स्टाफ कर्मचारियों ने भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। उप प्राचार्य ललित कुमार जैन ने मंत्र उच्चारण किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुनील राय पोरवाल ने किया। उनकी अध्ययन की कैपेसिटी, इंटेग्रिटी यानी एकाग्रचित्ता उनकी बढ़ी है, उनका स्वास्थ्य है। ये अपन सभी कहते हैं कि 7 सुख है। प्रथम सुख कौन सा है? निरोगी काया। दूसरा सुख गर्भे माया। तो पहला सुख तो अपने अपन तो, यदि अपन स्वस्थ है तो माया तो आती रहेगी। विद्या। वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में धानमंडी स्थित बद्रीनारायण मंदिर में भजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ हितेश व्यास ने की। ओम प्रकाश फदादा के भजनों ने मंत्रमुग्ध कर दिया। दीपिका अरोड़ा, अरविंद शर्मा ने भी भजनों की प्रस्तुति दी। ठाकुर जी का श्रृंगार पीले फूलों से किया गया। जिले के सरदारनगर ग्राम पंचायत में हर वर्ष वसंत पंचमी महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। संत शांतिदास महाराज ने बताया कि वसंत पंचमी बुधवार प्रातः 9:15 बजे श्री दादूवाणी, हरिबोल प्रभात फेरी एवं कला प्रदर्शनी के साथ भव्य यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें आसपास के गांवों से सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। संत दादूदयाल महाराज की महाआरती के पश्चात विशाल भंडारे में समस्त भक्तजनों ने प्रसादी ग्रहण की। इस कार्यक्रम में महंत हरिकिशन दास महाराज, समलेटी महंत रामेश्वर दास महाराज, मेवदा कला महंत रामदास महाराज, पाखर महंत शिव चेतन, कदमा महंत राम लखन दास महाराज, मालपुरा महंत भगवान दास महाराज, महंत माधव दास महाराज, आंधी महंत गणपत दास महाराज, मारवाड़ महंत गोपाल दास महाराज, उदलपुरा महंत सुखराम दास महाराज, बावन भगवान रामश्री संत रामपाल दास महाराज, संत राम सेवक दास महाराज सहित कई संत महापुरुषों एवं हजारों की संख्या में भक्तजनों ने भाग लिया। ब्रजेश पांगड़ मेमोरियल हॉस्पिटल में वसंत पंचमी के मौके पर निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें 105 लोगों की जांच की, जबकि 22 की शल्य क्रिया की जाएगी। अस्पताल के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर तरुणा दरगढ़ ने बताया कि वसंत पंचमी के मौके पर अस्पताल की ओर से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में 105 लोगों की जांच की गई। इनमें कई ऐसे रोगी पाए गए जो देखरेख व जानकारी के अभाव में अपनी एक आंख तक गंवा चुके हैं। इन रोगियों में से 22 को शल्य क्रिया के लिए चयनित किया गया, जिनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा।
उन्होंने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि दूर दराज के लोगों को अगर आंखों में धुंधलापन दिखे या कोई और समस्या हो तो अपने पास के या किसी बड़े अस्पताल में जांच कराए ताकि उनकी नजर बनी रहे। विजय गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर जो फ्री निःशुल्क सुविधा रखी गई है उसमें 105 मरीजों ने इसका सुविधा का लाभ उठाया और उसके अंतर्गत अपनों ने 22 मरीज जो है फ्री निःशुल्क सर्जरी मोतियाबिंद के चयनित हुए हैं, जिनकी सर्जरी आज की जाएगी। इनमें किसे रोग मिला? 105 की जांच की आपने, क्या रोग मिला है या क्या? नहीं, मरीजों के नहीं, बिल्कुल कुछ मरीज तो इस तरह के हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें ग्लोकोमा है, उनकी नसें सूख चुकी है जिसके कारण उनकी नज़र बिल्कुल कम हो गई है, या कुछ मरीज ऐसे हैं जो दोनों आंखों से बिल्कुल ब्लाइंड है क्योंकि उनकी दोनों आंखों में पका हुआ मोतियाबिंद है और वो इस सुविधा का यहाँ आनंद उठाने आए हैं। बकायदा मैंने उन्हें नमस्कार करके उन्हें कहा है कि मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने यहाँ आए और इस सुविधा का आपने फ़ायदा लिया और उसके अंतर्गत अब इन्हें जब ऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली कल ये पूरी नज़र के साथ अपना कार्य कर पाएंगे। इस तरह के लोगों को आप क्या कहना चाहिए, क्या बचाव करना चाहिए, क्या होना? नहीं, मैं चाहती हूँ कि जो दूर दराज के लोग हैं इनमें ये थोड़ी सी उनके अंदर ये भावना हो कि अपनी आंखों की नियमित रूप से वो जांच कराते रहें, चाहे वहाँ पे या यहाँ आके, जिससे इस तरह की तकलीफें बढ़े नहीं और समय पर उनको अपनी बीमारी का उपचार मिल सके। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक दिवसीय यात्रा पर 15 फरवरी को भीलवाड़ा आएंगे। मेघवाल आज रात भीलवाड़ा सर्किट हाउस पहुंचेंगे और 15 फरवरी को प्रातः 10 बजे भीलवाड़ा से रवाना होकर 11 बजे आसीन स्थित मालासेरी डुंगरी पहुंचेंगे, जहां देवनारायण जी के अवतरण दिवस पर विकास योजनाओं का भूमि पूजन में हिस्सा लेंगे। बाद में उनका सवाई भोज जाने का भी कार्यक्रम है। मेघवाल दोपहर 2:30 बजे मालासेरी डुंगरी से भीलवाड़ा पहुंचेंगे और बाद में उदयपुर के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वर्चुअल रूप से शाहपुरा जिले के लोगों से सीधा संवाद करने के लिए रूबरू होंगे। यह संवाद कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होगा। कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश मिलने के बाद जिला स्तर पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिला कलेक्टर टीकमचंद बोहरा ने तैयारियों के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेकर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। जिला कलेक्टर बोहरा ने बताया कि शाहपुरा जिले के विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में केसरी सिंह बारड स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ग्राउंड तथा जाजपुर विधानसभा क्षेत्र के पीपलून के उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान को आयोजन स्थल निर्धारित किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वंचित परिवार तक केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना का लाभ पहुंचाना है। अकोला कस्बे में बुधवार को वसंत पंचमी पर्व पर भगवान लक्ष्मीनाथ का जन्मोत्सव व 56 भोग का आयोजन किया गया। आयोजक व पुजारी प्रहलाद पाराशर ने बताया कि इससे पूर्व रात्रि को सुंदरकांड पाठ भजन संध्या के कार्यक्रम आयोजित हुए। बुधवार दोपहर 12:15 बजे 56 भोग दर्शन महाआरती 2:15 बजे के बाद प्रसाद वितरित किया गया। इससे पूर्व प्रातः 10 बजे रूपलाल तेली के नेतृत्व में हरिबोल प्रभात फेरी भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर चौक से प्रारंभ हुई, जो गांव के प्रमुख मार्ग से होती हुई 2 बजे मंदिर चौक पर पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष व छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया। रमेश चंद्र डाड की रिपोर्ट। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर भीमगंज विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजकुमार आचार्य, पूर्व सभापति मंजू चेचाणी, वार्ड पार्षद रमेश खोईवाल, मुकेश चेचाणी, आरोग्य भारती के प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश सोमानी आदि उपस्थित रहे। संस्था प्रधान दिनेश कुमार पीपड़ा ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत कर वसंतोत्सव उद्देश्य पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यालय के प्रतिभावान छात्रों का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शारीरिक शिक्षक रोशन लाल देवपुरा ने किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।